झारखंड स्थापना के 25वीं वर्ष के रजत जयंती के अवसर पर शनिवार को धनबाद के बलियापुर अंचल कार्यालय में झारखंड आंदोलनकारी सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में धनबाद सांसद दुल्लू महतो, सिंदरी विधायक चंद्रदेव उर्फ बबलू महतो उपस्थित रहे। उनके साथ बलियापुर अंचल अधिकारी मुरारी नायक, सीआई नेहा सिंह, प्रमुख पिंकी देवी, उप प्रमुख आशा देवी, पंचायत समिति सदस्य दिवाकर महतो, सांसद प्रतिनिधि विजय रवानी, विधायक प्रतिनिधि देवाशीष पांडे समेत कई पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आमजन शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन कर छात्राओं द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत कर की गई, जिसने पूरे माहौल को देशभक्ति और झारखंडी गौरव से भर दिया। इसके बाद झारखंड आंदोलनकारियों को प्रशस्ति प्रमाण पत्र और शॉल उड़ाकर सांसद दुल्लू महतो, विधायक चंद्रदेव महतो, प्रमुख पिंकी देवी, उप प्रमुख आशा देवी ने सम्मानित किया। सभा को संबोधित करते हुए सांसद और सिंदरी विधायक ने कहा कि झारखंड राज्य का गठन एक लंबे आंदोलन और हजारों लोगों के संघर्ष के बाद संभव हो सका। दिशाएं गुरु के नेतृत्व में झारखंड के आंदोलनकारियों ने अथक लड़ाई लड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप 15 नवंबर 2000 को ये राज्य अस्तित्व में आया। झारखंड अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है और इस दौरान राज्य ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, उद्योग तथा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। वहीं लोगों से राज्य के विकास में भागीदार बनने और झारखंड की संस्कृति को मजबूत बनाए रखने की अपील की। FNB 24 न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सबसे पहले तो झारखंड राज्य अलग हुए 25 वर्षों के इस शुभ घड़ी में मैं तमाम झारखंड वासियों को हार्दिक दिल से शुभकामना बधाई देता हूं। और ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, जिस आशा और विश्वास के साथ झारखंडियों को झारखंड अटल बिहारी वाजपेयी ने सौंपा है, उस आशा के अनुरूप आज हम सब काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि झारखंड प्रदेश के साथ साथ कई राज्य उस समय अलग हुआ, राज्य अलग दिया, मगर और राज्य में विकास बहुत ज़्यादा हुआ, उस क्षेत्र में विकसित हुआ है, वहाँ के लोगों को रोज़गार मिला है। मगर झारखंड अलग होने के बाद झारखंडियों को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए, जो यहाँ रोजी रोज़गार मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाया। ये कमी किसी न किसी तरह से कोई राजनीतिक दल के लोग हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी सदैव झारखंड के हित में कार्य किया है, झारखंडियों के हित में काम किया है। और आज ये अटल बिहारी वाजपेयी का देन है कि झारखंड अलग राज्य हुआ है। झारखंड एक खनिज संपदा से भरा हुआ झारखंड खनिज संपदा, यहाँ के युवा अभी पलायन कर रहे हैं, यहाँ देखिए रोजगार की कमी है। इसी चीज़ का तो दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के गठबंधन सरकार चल रही है। इन्होंने चुनाव से पहले इन्होंने घोषणा किया था कि जल जंगल जमीन का रक्षा करेंगे। झारखंड अलग होने के बाद झारखंडियों को इसी राज्य में नौकरी रोजगार मिलेगा। आज क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। 75% आरक्षण दिया, मगर 75% आरक्षण सिर्फ कागज और कलम में सीमित रह गया, वो आज धरातल पर नहीं उतर पाया है। ये कमी जल जंगल जमीन बचाने वाले लोगों का है। इसलिए मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, जिस निष्ठा और ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड को अलग कराने में अहम भूमिका श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा है, भारतीय जनता पार्टी का रहा है। आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी सदैव झारखंड के हित में काम किया है, करेंगे और आगे भी हम लोग करता रहेंगे और झारखंड को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। समय जो दर्द झेले हैं, उनके पारिवारिक सदस्यों ने जो दर्द को झेला है और उस चीज़ को ये सरकार महसूस करती है और उस महसूस करते हुए सभी आंदोलनकारी को पूरे राज्य भर में सम्मानित किया जा रहा है। उसी कड़ी में बलियापुर में भी हुआ, सभी प्रखंडों में हो रहा है। आंदोलनकारियों के सम्मान के साथ कहीं भी समझौता नहीं होगा, हर एक को सम्मान देने का काम कई आंदोलनकारी जिसका अभी तक नाम लिस्ट में नहीं चढ़ा, जिस कारण उनको सम्मान नहीं मिला, उसके लिए क्या पहल कर पाएंगे? उसके लिए जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अधीन हो सकता है कुछ कमी रह जा रही है, जिसके चलते नहीं चढ़ पाया, तो उस प्रक्रिया को भी हम लोग देखेंगे कि और कैसे उसमें सरलता लाया जा सके। पेंशन की मांग को बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं आंदोलनकारी, इसके लिए क्या विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे? तो विधानसभा में पिछले बार आया था, इस बार भी देखते हैं, जरूरत होगा तो जरूर उठाएंगे। सरकार हालांकि उस पर विचार कर रही है, उसको हम लोग देख लेते हैं, नहीं तो विधानसभा में जरूर लाएंगे। अंचल सब प्रखंड में क्षेत्र एरिया में 78 आंदोलनकारियों का सूची प्राप्त था, जिसमें 10 लोगों को बुलाया गया था जिला टाउन हॉल में, बाकी 68 लोगों को यहाँ बुलाया गया था और यहाँ सबों को सम्मानित किया गया और बड़ा गौरवपूर्ण क्षण रहा। माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय और अन्य जनप्रतिनिधियों के सामने उनके करकमलों द्वारा सभी को सम्मानित किया गया। इतने लोग सम्मानित किए, किस तरह से महसूस कर रहे हैं सर? बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि इस अंचल का हम अंचल अधिकारी हैं, जहाँ इतने लोग आंदोलनकारी रहे हैं
और जिनके बदौलत आज हम लोग एक झारखंड का राज्य का सपना पूरा हुआ है। कुछ आंदोलनकारी छूट चुके हैं, उनके लिए क्या कुछ? नहीं, जो भी आंदोलनकारी का नाम यदि इसमें नहीं आया होगा तो उन लोगों से हम लोग फिर से नाम लेंगे और राज्य सरकार को भेजने का काम करेंगे। क्या उनको, उन लोगों को घर जाकर सम्मानित? आज जो यहाँ नहीं आ पाए हैं उनको मैं व्यक्तिगत रूप से घर जाकर के सम्मानित करूँगा। आज झारखंड राज्य के 25 साल पूरे होने के क्रम में आज रजत जयंती पूरे राज्य में मनाई जा रही है और रजत जयंती में आंदोलनकारियों को सम्मान समारोह आज बलियापुर प्रखंड में रखा गया था, जिसमें हमारे झारखंड राज्य को बनाने में जिन आंदोलनकारियों का नाम था उनको आज चिन्हित कर उनको सम्मान देने का काम किया गया। और ये बहुत ही अच्छा लगा कि राज्य सरकार इस तरह का काम कर रही है, सराहनीय, क्योंकि आज हम लोग जिस झारखंड में रहते हैं इस झारखंड को बनाने के लिए बहुत सारे पूर्वज हमारे अभिभावक शहीद हुए, बहुत सारी बलिदानियाँ दी, तब जाके ये झारखंड राज्य हम लोगों को मिला। और मैं भी एक झारखंड आंदोलनकारी की बहू हूँ। मेरे ससुर का नाम श्री संतलाल महतो थे, वे इस सम्मानीय समारोह में नहीं है, अभी वे नहीं है, तो मेरी सासू माँ इस सम्मान को अटेंड करने आई है। और मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं एक आंदोलनकारी की बहू हूँ और आने वाले इस राज्य को हम लोग का फर्ज बनता है कि इनके अस्तित्व को बचाने का काम करेंगे और इस झारखंड को विकास की ओर ले जाएंगे। और जहाँ तक कोशिश रहेगी कि हम लोग आने वाले पीढ़ी को भी एक मैसेज देंगे, ये झारखंड हमारे बाप दादाओं की देन है, इसे हम लोग जितना विकास की ओर ले जाएंगे, हम लोग का कोशिश हमेशा रहेगा, हमारे आने वाली पीढ़ियों का भी कोशिश रहेगा कि झारखंड को हम लोग ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करेंगे। सभी को धन्यवाद, आंदोलनकारी को मेरा नमन है और आने वाले समय में आप देखिएगा ये झारखंड विकास के ऊंचाइयों को छूने का काम करेगी।